तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 26 दिसंबर पुट साइड में यहाँ पर एक ट्रेड बनते हुए दिख रहा है 5 मिनट्स के ब्रेकआउट के हिसाब से। तो कैंडल काफ़ी बड़ी यहाँ पर क्लोज़ हो रही है, तो देखते हैं। जैसे 7 पॉइंट का एस एल यहाँ पर रहने वाला है। 450 क्वांटिटी में हम ये ट्रेड प्लान करेंगे 26,100 का पुट। बट एक कैंडल को क्लोज़ होने देते हैं, देखते हैं। अगर ये कैंडल प्रॉपर क्लोज़ होती है तो उसके बाद हम इस ट्रेड को प्लान करते हैं। स्टे ट्यून, कैसे हम ट्रेड को प्लान करते हैं, कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं, मैं अपडेट करता हूँ। थोड़ा सा ये नीचे आके अगर मिलता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैंडल को क्लोज़ होने में अभी भी 45 सेकेंड्स के आसपास का टाइम है। इसको क्लोज़ होने देते हैं क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, कोई बहुत मोमेंटम है नहीं है मार्केट में। ओके, सो हमने यहाँ पर एंट्री बना ली है 525 क्वांटिटी में बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो एस एल है हमारा बहुत ज़्यादा रहने वाला नहीं है। 5 पॉइंट्स के आसपास ही एस एल रहने वाला है, जो कि EMA के पास रहेगा। सो लॉस हमारा अपनी लिमिट के अंदर रहेगा। जो हमारी लिमिट है आज की 3000 की ही रहेगी। 1:2 का रिस्क रिवार्ड हम प्लान करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा है। लेकिन अगर मोमेंटम में अगर मिल जाता है तो हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ब्रेकआउट अभी प्रॉपर हुआ नहीं है, ब्रेकआउट के पहले हमने ट्रेड किया हुआ है। कैंडल ठीक ठाक क्लोज हुई है, ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी है। इसको 1 मिनट के हिसाब से देखेंगे ना, तो हमने उसको SL जो है ना EMA के पास प्लॉट किया है। अब अगर ये 5 मिनट्स में ब्रेकआउट नीचे करता है तो इसमें ठीक ठाक एक प्रॉफिट हमको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नहीं है, यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है। बट नीचे तो कोई अभी सपोर्ट ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। जो अभी नीचे का सपोर्ट है वो 26,000 के आसपास ही है। तो 50 पॉइंट्स के आसपास अब इसमें मूव आना चाहिए। सो देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है। ट्रेड तो हमने बना लिया है। लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड प्रॉपर मूवमेंट। मैं अपडेट करता हूँ मूवमेंट करता है तो। ओके, सो ये ब्रेकआउट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। 1500 के समथिंग, 1600 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है इसमें। SL को हम ट्रेल करते जाएंगे, ज़्यादा SL देंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा भी रिवर्स होगा, आप देखोगे। ITA में हमने काम किया है, 26,100 का पुट लिया है। बट प्रीमियम आप देखोगे बहुत कम है, 76 पे हमने लिया था। 2300 2400 के समथिंग चल रहा है अभी प्रॉफिट। तो ये कैंडल क्लोज़ होती है तो हम देखते हैं कैसे ये क्लोज़ होती है। जो 5 मिनट्स में अगर कैंडल जो हमने लाइन प्लॉट की है उस लाइन के नीचे ही अगर ये कैंडल क्लोज़ होती है तो देन इट्स वेरी गुड। ये मार्केट ब्रेक डाउन करने के बाद भी कैंडल्स में कोई मोमेंटम ज़्यादा दिख नहीं रहा है। कैंडल्स का साइज़ बहुत कम है, छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो रही हैं। थोड़ी सी बड़ी कैंडल अगर ये आती है तो फिर हमारा एक ही कैंडल में टारगेट भी हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बन रही है, वॉल्यूम दिख रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ रहा है। काफ़ी देर से मार्केट साइडवेज था, मैं देखता रहा था। लेकिन उसके बाद भी ये ब्रेकआउट बनने के बाद भी हमने ट्रेड लिया। ट्रेड तो ठीक बनाया है, ट्रेड गलत नहीं है। बट अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो फिर चांसेस ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएंगे। जाने को इस ट्रेड में ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि हमारा जो SL है अभी ऑलमोस्ट 3.5 रुपीज़ का है। EMA के थोड़े से और नज़दीक लेके आऊँगा। तो SL हम ज़्यादा देंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम उस हिसाब से दिख नहीं रहा है। अगर रिवर्स होगा तो ये कितना भी बड़ा होगा SL वो ले जाएगा। स्टे ट्यून गाइस। अब निफ्टी में अगर 1 मिनट की कैंडल का साइज़ देखेंगे ना, तो ये 5 से 7 पॉइंट्स में ही घूमने लगा है। मतलब कोई मोमेंटम नहीं है। अब इस मोमेंटम में क्या ऑप्शन मूव करेगा, इसमें ठीठा ही जाएगा।
तो हम देखते हैं, अगर ये थोड़ा बहुत मूव करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको एग्जिट कर देंगे, फिर हम कल देखेंगे। कल मीन्स विल सी ऑन मंडे, क्योंकि मोमेंटम कुछ हो भी नहीं रहा है, कुछ भी मोमेंटम नहीं हो रहा है। देखते हैं, अगर ये ऑप्शन अपना हाई तोड़ता है, प्रीमियम अपना हाई यहाँ पर ब्रेक करता है, जो कि करते दिख रहा है, थोड़ा बहुत मोमेंटम तो आना चाहिए ना। कैंडल्स में मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है, निफ्टी की कैंडल्स इतनी छोटी बन रही हैं कि मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। भले ही ये इसने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद भी 15 से 20 मिनट हो गए, अपनी जगह पर ही है ये, और उतने में तो ऑप्शन मूव भी नहीं करता है। सो स्टे ट्यून, विल सी हाउ इट वर्क्स। ओके, सो फाइनली थोड़ा ये मूव करना चालू हुआ है। अभी हमारे प्रीवियस जो एक हाई था ऑप्शन प्रीमियम का 80-81, वहाँ आया, ये आया हुआ है प्रीमियम। और निफ्टी भी अपने लेवल को जो प्रीवियस इसने लो बनाया था उसको ब्रेक कर रहा है, बट वहीं से रिवर्स भी हो रहा है। तो मोमेंटम बहुत नहीं हो रहा है, देखते हैं कैसे ये परफॉर्म करता है। लग नहीं रहा है कि आज हम प्रॉफिट बना पाएंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद और 20 EMA के सेटअप के बाद इसको मूव करके निकल जाना था नीचे की तरफ। तो अभी तक तो कुछ ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है, देखते हैं। लॉस हमारा बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 2 पॉइंट्स का बचा हुआ है, मतलब 1000 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस है। देखा जाए तो उससे ज़्यादा 1:2 1:3 तो अभी भी हमको मिल रहा है, जो हमारा अभी SL है। बट प्रॉफिट हम थोड़ा सा बड़ा प्लान करेंगे, और ये 20 पॉइंट्स से इतना बड़ा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा टारगेट हमने प्लान कर लिया है, जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है। तो 1 मिनट में देखेंगे कि ब्रेक करने के बाद वो ब्रेक डाउन फेल भी कर दिया है उसने। सो देखते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करेंगे हम। स्टॉप लॉस SL जब तक हिट नहीं होगा, और उसका हम वेट करेंगे। स्टे ट्यून, आई विल अपडेट। सो SL है, इसमें हमने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया इस ट्रेड में मेरे को। कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है, और देखते हैं ये अगर ब्रेक करेगा तो ये यहीं से ब्रेक कर देगा, अदरवाइज़ ये रिवर्स अगर होगा तो ये रिवर्स होके हमारा कोई भी SL ले लेगा। तो ये ट्रेड ऑलमोस्ट बेकार हो गया है, लेकिन जब तक प्रीमियम 20 EMA के ऊपर है हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। देखते हैं, अगर ये ब्रेक करता है प्रीमियम ऊपर की तरफ, और मार्केट अभी जहाँ से हमने ट्रेड बनाया था ना, वहाँ से कम 25 से 30 पॉइंट फॉल हो चुका है, बट प्रीमियम में देखोगे सिर्फ 4 पॉइंट का ही मूवमेंट हुआ है, 4 से 5 पॉइंट का, इससे ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। तो लेट्स वेट, SL हिट होगा तो इस ट्रेड को हम यहीं बंद कर देंगे। ओके, सो फाइनली ये हमारी ट्रेलिंग SL के पास आ गया है, जो कि हमने कॉस्ट के ऊपर ही रख दिया है। तो आज का प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं पाया उसमें प्रॉपर, इसलिए हमने ये, और वो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, मोमेंटम हमारे फेवर में हुआ भी, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ, और ट्रेलिंग SL हिट हुआ है। तो कॉस्ट टू कॉस्ट इसमें हम एग्ज़िट हो गए हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। ओके, सो नो प्रॉफिट नो लॉस, 18 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें बुक हो गया है। ओके, सो इसको हम यहीं क्लोज़ करते हैं, और विल सी यू ऑन मंडे गाइस, बाय बाय।